जॉन ऑस्टिन का संप्रभुता सिद्धांत। जॉन ऑस्टिन इंग्लैंड का विधान शास्त्री था, जिसने अपनी पुस्तक विधान शास्त्र पर व्याख्यान में प्रभुसत्ता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। जॉन ऑस्टिन ने अपने शब्दों में या अपने विचारों में कहा, यदि एक निश्चित मानव प्रभु जो अपने सिवा किसी अन्य प्रभु की आज्ञा का पालन करने का आदी नहीं है, बल्कि जो समाज के अधिकांश समूह से स्वाभाविक रूप से आज्ञा पालन कराता है, तो वह निश्चित मानव प्रभु उस समाज में प्रभु सत्ताधारी है और वह समाज राजनीतिक व स्वतंत्र समाज होगा। तो प्रभु सत्ता की धारणा में यह नीति है कि जिस समाज में प्रभु सत्ता संपन्न शासक होता है, वह इस अर्थ में स्वतंत्र है कि उसको सरकार स्वभावतः किसी विदेशी शक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करती, और इस अर्थ में व्यवस्था रूपी है कि समाज का विशाल भाग स्वभावतः कानूनों का पालन करता है। तो हमने देखा कि ऑस्टिन की जो संप्रभुता का जो सिद्धांत है, वो सरल भाषा में हम समझें तो वो यह है कि अपने क्षेत्र में संप्रभु अपने आदेशों की पालना करवाता है या कानूनों की पालना करवाता है, और बाहरी शक्ति से वो शासित नहीं होता या बाहरी शक्ति की आज्ञा का पालन नहीं करता। तो ऐसा जो संप्रभु होगा वो ही सर्वोच्च प्रभु सत्ताधारी व्यक्ति होगा, और वो जो समाज होगा, ऐसे में जो मानव सहित उच्च मानव सहित जो स्वभाव समाज है, वो राजनीतिक व स्वतंत्र समाज होगा। तो इस परिभाषा में दो महत्वपूर्ण तत्व मौजूद हैं। नंबर 1 कि प्रभु सत्ताधारी की शक्ति को वैधानिक रूप में सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि शासक को अपने किसी आदेश द्वारा किसी विशेष प्रकार के कार्य करने पर विवश नहीं किया जा सकता। और दूसरा तथ्य यह है कि प्रभु सत्ता को वैधानिक तौर पर दो अथवा अधिक व्यक्तियों के निकायों के बीच नहीं बांटा जा सकता जो पृथक रहकर कार्य कर रहे हो। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे संघीय राज्य में प्रभु सत्ता सही अर्थों में न तो मात्र केंद्रीय सरकार के पास है और न ही मात्र संघ में मिले अलग अलग राज्यों के पास है, बल्कि यह उस निकाय के पास है, चाहे उसका कोई भी रूप हो, जिससे संघ की परिस्थितियों को परिवर्तित करने का अधिकार रखने की मान्यता प्राप्त है। तो इस प्रकार ऑस्टिन ने राज्य की संप्रभुता की प्रकृति के विषय में जो भी कहा है, उसके परिभाषा जो भी दी है, लेकिन उसकी जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं या जो विशेषताएं उस हमारे सामने आती है, वो यह है कि प्रत्येक स्वतंत्र राजनीतिक समुदाय अथवा किसी राज्य में किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के हाथों में सर्वोच्च एवं परम सत्ता होती है, जिसकी इच्छा राज्य का कानून होती है, और इसीलिए यह सभी संबद्ध व्यक्तियों तथा उसके संघों पर अनिवार्यतः लागू होती है। दूसरी बात हम देखते हैं कि प्रभु सत्ताधारी निश्चित मानव होता है। तीसरी बात इसकी जो तीसरी विशेषता जो है, वह है प्रभु सत्ता अविभाज्य है, क्योंकि राज्य प्रभु किसी अन्य सत्ता की आज्ञा का पालन नहीं करता। चौथी बात है, राज्य प्रभु राज्य के विशाल समुदाय से स्वाभाविक आज्ञा पालन करता है। और
5वीं बात है, विशेषता है कि आदेश कानून का सार है। राज्य प्रभु जो इच्छा व्यक्त करता है वही कानून है। तो संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि ऑस्टिन के संपूर्ण तर्क का वैधानिक रूप है। राज्य की सर्वोच्च शक्ति कानून के रूप में प्रकट होती है और जो आदेश की तरह है और जिसका पालन लोगों तथा उनके समूहों को करना अनिवार्य है। तो कानून लोगों का व्यवहार का नियामक है और राज्य प्रभु इस कानून का निर्माता एवं उसे लागू करने वाला है। तो प्रभु सत्ता संपन्न शक्ति के बिना कोई राजनीतिक समाज नहीं हो सकता। पदार्थ के पिंड के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र है। लेकिन यह भी ऑस्टिन की संप्रभुता का सिद्धांत भी आलोचनाओं से परे नहीं है। नंबर 1, समाज में ऑस्टिन के जनश्रेष्ठ को खोज पाना कठिन माना गया है। दूसरा, यह लोक प्रभुता की अवहेलना करता है। तीसरा, कानून प्रभु सत्ताधारी का आदेश मात्र नहीं है। नेक्स्ट, ऑस्टिन का यह कथन असत्य है कि प्रभु सत्ता अविभाज्य है। फिर है, शक्ति को अत्यधिक महत्व दिया गया है। फिर है, संप्रभुता असीमित नहीं है। प्रोफेसर हर्न्सदा ने कहा है कि ऑस्टिन के दर्शन में हवलदारी की गंध आती है। इतनी आलोचनाओं के बाद भी हम कह सकते हैं कि संप्रभुता का महत्व कम नहीं है। व्यवहार में देखा जाए तो संप्रभुता की असीमितता पर कुछ प्रतिबंध भी होते हैं, जैसे नैतिक प्रतिबंध है, रीति रिवाज एवं परंपराएं हैं, धर्म है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, अन्य समुदाय है और प्रभुत्व की धारणा जो है वो घातक मानी जाती है। तो इस प्रकार ऑस्टिन के संप्रभु सिद्धांत की अनेक आलोचनाएं की गई है। अधिकांश आलोचनाएं ऑस्टिन के दृष्टिकोण को ठीक प्रकार से न समझने या भ्रांति के कारण की गई है। अब हम करेंगे एकलवाद।